हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ज्ञान वर्षा। आज हम लोग देखेंगे कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं बायोटेक्नोलॉजी के सिलेबस में। जो गेट 2021 है उसमें जो बायोटेक्नोलॉजी का सिलेबस है उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस हुए हैं। तो आज हम लोग वो मॉडिफिकेशंस देखेंगे, वो चेंजेस देखेंगे, लाइक क्या क्या टॉपिक्स रिमूव हो गए हैं और क्या क्या टॉपिक्स ऐड हो गए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट आपको पता है जैसे कि आपका सेक्शन आता है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का। ठीक है, ये गेट 2021 मीन्स 2020 का ये सिलेबस है और ये आपको मिल जाएगा इजीली नेट पर। तो इसमें अब हमें ये देखना है, क्योंकि इसमें कोई नया टॉपिक ऐड नहीं हुआ, इसमें कुछ टॉपिक्स रिमूव हो गए हैं। वो हमें देखने हैं कि क्या क्या टॉपिक्स हैं। तो देखिए, क्या क्या टॉपिक्स रिमूव हुए हैं वो मैंने हाईलाइट किए हैं। ये टॉपिक्स रिमूव्ड फ्रॉम इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, ध्यान से देखिए। 4 ईयर सीरीज आपका रिमूव हो गया है टॉपिक। ठीक है, लेप्लास ट्रांसफॉर्म तो है लेकिन उसमें पीडीई लेप्लास हीट एंड वेव इक्वेशन, ये 2 टॉपिक जो हैं रिमूव हो गए हैं। एज वेल एज मल्टी स्टेप मेथड फॉर डिफरेंशियल इक्वेशन भी रिमूव हो गया है। पहले आपके सिंगल एंड मल्टीपल स्टेप थे डिफरेंशियल इक्वेशन के। ठीक है, 2 मेथड थे, सिंगल एज वेल एज मल्टीपल, लेकिन अब आपका मल्टीपल स्टेप रिमूव हो गया है, सिंगल स्टेप मेथड जो है वो रह गया है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जैसे कि आपका सिंगल स्टेप रह गया है सिर्फ और मल्टीपल स्टेप रिमूव हो गया है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ लेप्लास ट्रांसफॉर्म है आपका, पीडीई लेप्लास एज वेल एज हीट एंड वेव इक्वेशन वाला टॉपिक रिमूव हो गया है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपका 4 ईयर सीरीज जो है रिमूव हो गया है। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं कि जनरल बायोलॉजी में क्या क्या टॉपिक्स ऐड हुए हैं। देखिए, मोस्टली टॉपिक जो हैं ऐड हुए हैं। ठीक है, अगर हम बायोलॉजी की बात करते हैं तो मोस्टली टॉपिक्स ऐड हुए हैं, तो वो मैं आपको हाईलाइट करके लाई हूँ जिससे कि आपको इजी होगा देखने में। ये गेट 2021 का ही सिलेबस मैंने उठाया है और वहाँ से मैंने टॉपिक हाईलाइट किए हैं। तो आप देखिए क्या क्या टॉपिक्स ऐड हुए हैं। मेम्ब्रेन चैनल्स एंड पंप, ठीक है, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन में मेम्ब्रेन चैनल्स और जो पंप होते हैं वो ऐड हो गया है आपको टॉपिक। और एक टॉपिक ऐड हुआ है मॉलिक्यूलर मोटर्स। ठीक है, नेक्स्ट माइक्रोबायोलॉजी देखिए, बाकी एज इट इज प्रीवियस जैसा है, जो कि यहाँ पर पहले बायो एनर्जेटिक्स भी आता था। तो जो बायो एनर्जेटिक्स है वो आपका बायो प्रोसेस में पहुँच गया है यहाँ से, मीन्स वो रिमूव नहीं हुआ। ये मत सोचिएगा रिमूव हुआ है, वो रिमूव नहीं हुआ। मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि आपका बायो एनर्जेटिक्स आपके बायो प्रोसेस वाले सिलेबस में ऐड कर दिया गया है। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी का सेशन देखिए। माइक्रोबायोलॉजी में माइक्रोबियल इकोलॉजी, माइक्रोब्स इन मेराइन, फ्रेश वाटर एंड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम ऐड हुआ है। ध्यान से सुनिए, टॉपिक्स ऐड हुए हैं आपके गेट 2021 मीन्स गेट 2021 में। आपके बायोकेमिस्ट्री में मेम्ब्रेन चैनल एंड पंप, मॉलिक्यूलर मोटर, ये टॉपिक ऐड हुआ है। माइक्रोबायोलॉजी में माइक्रोबियल इकोलॉजी, माइक्रोब्स इन मेराइन, फ्रेश वाटर एंड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम ऐड हुआ है। इम्यूनोलॉजी में सारा सिलेबस एज इट इज है, सिर्फ एक टॉपिक ऐड हुआ है, वो है इम्यूनाइजेशन एंड वैक्सीन। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम टॉपिक्स ऐड इन जेनेटिक्स, सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। क्या क्या टॉपिक्स ऐड हुए हैं जेनेटिक्स में, सेलुलर में एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। तो देखिए, पॉपुलेशन जेनेटिक्स आपका ऐड हुआ है। ठीक है, एपिजेनेटिक्स, सिलेक्शन एंड इनहेरिटेंस, अडप्टिव एंड नेचुरल इवोल्यूशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, स्पीसीज एंड स्पेसिएशन। ठीक है, ये टॉपिक्स आपके ऐड हुए हैं जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशनरी बायोलॉजी में। समझ आया आपको? दोबारा ध्यान से देखिए, ये जितने भी हाइलाइट्स किए मैंने वो ऐड हुए हैं। आप गेट 2021 का सिलेबस लीजिएगा, ठीक है, और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए। ठीक है, और जो जो टॉपिक्स ऐड हुए हैं उन पर और ज़्यादा फोकस करने की भी कोशिश कीजिएगा। पॉपुलेशन जेनेटिक्स, एपिजेनेटिक्स, सिलेक्शन एंड इनहेरिटेंस, अडप्टिव एंड नेचुरल इवोल्यूशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, स्पीसीज एंड स्पीसिएशन। ठीक है, अब अगर हम बात करें सेल बायोलॉजी, आपका जो पहले सेल बायोलॉजी था वो सिर्फ और सिर्फ ट्रांसडक्शन तक था। अब ये सारे टॉपिक्स ऐड हो गए हैं, जैसे पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन, प्रोटीन ट्रैफिकिंग, सेल डेथ एंड ऑटोफेजी एंड एज वेल एज एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। समझ आया आपके? ये टॉपिक्स ऐड हो गए हैं। प्रीवियस जैसा तो ये सारा सेम है। ठीक है, क्या क्या ऐड हुआ है आपका? पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन, प्रोटीन ट्रैफिकिंग, सेल डेथ एंड ऑटोफेजी,
एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आपका नॉन कोडिंग एंड माइक्रो आरएनए ऐड हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका सेक्शन 4 फंडामेंटल ऑफ बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग। जो ये बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग है, देखिए मैंने आपको कहा था बायो एनर्जेटिक्स, देखिए आपका बायो एनर्जेटिक्स यहाँ पर मूव हो गया है। ठीक है, बायो एनर्जेटिक्स क्योंकि आपका वहाँ था पहले बायोकेमिस्ट्री में, अब यहाँ पर बायो एनर्जेटिक्स टॉपिक ऐड कर दिया गया है। तो कुछ शफलिंग हुई है टॉपिक की, कुछ जगह शफलिंग हुई है टॉपिक्स की। ठीक है, तो फंडामेंटल ऑफ बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग मैंने एज सच इसमें कोई स्पेशली हाईलाइट नहीं किया है, तो आप इसे देख लीजिएगा ढंग से, क्योंकि इसमें ज़्यादातर जो है आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं। ठीक है, तो इसीलिए न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो मैंने इसलिए इसके पर्टिकुलर टॉपिक को नहीं देखा है। आपको अगर देखना हो बहुत ज़्यादा डेप्थ में, तो आप प्रीवियस ईयर के पेपर से इससे कंपैरिजन कर लीजिएगा। अदरवाइज क्या कीजिएगा, गेट 2021 का ये है, आपको दे रखा है कि ये गेट 2021 का, आप इसके टॉपिक्स लीजिए और इससे पढ़ना शुरू कीजिए। सेम एज वेल बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग एंड प्रोसेस बायोटेक्नोलॉजी, यहाँ पर भी कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है। जैसे कि अगर आप देखेंगे, जैसे आपको सेंट्रीफ्यूगेशन दे रखा है, ठीक है, आपका सेंट्रीफ्यूगेशन जैसे पहले वहाँ आपको दे रखा था एनालिटिक्स में, अब आपको यहाँ पर दे दिया गया है, तो चीज़ों की शफलिंग हुई है, पर चीज़ें एज इट इज़ हैं। तो बायोप्रोसेस और बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग एंड बायोप्रोसेस बायोटेक्नोलॉजी में भी अगर आपको देखना हो कि पर्टिकुलरली टॉपिक कौन सा ऐड हुआ है, तो आप प्रीवियस ईयर के पेपर से एक बार मैच कर लीजिएगा। ठीक है, अदरवाइज मैंने काफ़ी जगह तो आपको बताया ही है। अब बात करते हैं टॉपिक ऐड इन प्लांट एनिमल एंड माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी। देखिए प्लांट की अगर हम बात करें, प्लांट की, ठीक है, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी की, तो देखिए इसमें आर्टिफिशियल सीड, सोमा क्लोनल वेरिएशन, प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन, सोमेटिक हाइब्रिड एंड साइब्रिड, ट्रांसजेनिक प्लांट। पहले आपका एक नॉर्मल टॉपिक था बस ट्रांसजेनिक प्लांट, अब देखिए इसमें स्पेसिफाई कर दिया गया है ट्रांसजेनिक प्लांट में आपको क्या क्या पढ़ना है। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड ऑफ जीन ट्रांसफर टेक्निक, पहले भी ट्रांसजेनिक प्लांट का टॉपिक था, लेकिन पहले स्पेसिफाई मेंशन नहीं किया होता को क्या क्या उसमें पढ़ना। अब यहाँ पर क्लियरली खोल दिया गया है, आपको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड्स ऑफ जीन ट्रांसफर टेक्निक पढ़ना है ट्रांसजेनिक प्लांट में। ठीक है, सिलेक्शन मार्कर एंड रिपोर्टर जीन, प्लास्टिड ट्रांसफॉर्मेशन, ये सारे टॉपिक्स आपके क्या हुए हैं, इस बार प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में ऐड कर दिए गए हैं। ठीक है, एनिमल बायोटेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो उसमें एज इट इज है, बाकी सारी चीजें क्या क्या हुआ है, नॉकआउट एंड नॉक इन एनिमल्स का टॉपिक ऐड कर दिया गया है। ठीक है, अगर बात करूं मैं माइक्रोब्स की, माइक्रोब्स में क्लिनिकल, फूड एंड इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, स्क्रीनिंग स्ट्रेटेजीज फॉर न्यू प्रोडक्ट्स, ये जो टॉपिक्स हैं ये ऐड किए गए हैं। समझ आया आपको? आपके अगर बात करें प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में, ट्रांसजेनिक प्लांट पहले भी टॉपिक था, लेकिन अब उसमें स्पेसिफिकली खोल दिया गया है कि आपको कौन कौन से टॉपिक जो है पढ़ने हैं। समझ आई आपको? एनिमल्स में नॉकआउट एंड नॉक इन एनिमल्स। ठीक है, अगर हम बात करें इसमें हमारे माइक्रोब्स में, तो क्लिनिकल, फूड एंड इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, स्क्रीनिंग स्ट्रेटेजी फॉर न्यू प्रोडक्ट्स, ये टॉपिक्स आपके ऐड हुए हैं प्रीवियस सिलेबस के कंपैरिजन में। अगर हम बात करें सेक्शन 7 रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एंड अदर टूल्स इन बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, तो देखिए इसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में देखिए पहले सिर्फ ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम था, इस बार बैक्टीरियल एंड ईस्ट दोनों हैं, बैक्टीरियल एंड ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ठीक है, स्ट्रेटेजीज फॉर प्रोडक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स, ये टॉपिक आपका ऐड किया गया है। ठीक है, अगर हम बात करें मॉलिक्यूलर टूल्स की, आरएनए लेबलिंग, क्रिस्प आर कैस, बायोसेंसिंग एंड बायोसेंसर, ये टॉपिक आपका ऐड हुआ है। ठीक है, एनालिटिकल टूल्स में बात करें हम तो एंजाइमेटिक एसेज, इम्यूनो एसेज लाइक एलाइजा, रिया, इम्यूनोकेमिस्ट्री, इम्यूनोब्लॉटिंग, फ्लो साइटोमेट्री, होल जीनोम एंड चिप सीक्वेंसिंग, ये टॉपिक्स क्या हुए हैं आपके एनालिटिकल टूल्स में ऐड हुए हैं। ठीक है, आपके पहले एनालिटिकल टूल्स में सेंट्रीफ्यूगेशन आता था, लेकिन सेंट्रीफ्यूगेशन आप कहाँ मूव कर दिया गया, आपके बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग वाले सेशन में मूव हो गया है, तो मीन शफलिंग हुई है टॉपिक्स की कुछ की। कंप्यूटेशनल टूल्स में कुछ न्यू टॉपिक्स ऐड हुए हैं, जैसे जीन प्रेडिक्शन, फंक्शनल एनोटेशन, सेकेंडरी स्ट्रक्चर एंड 3D स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन, नॉलेज डिस्कवरी इन बायोकेमिकल डाटाबेस, मेटाजीनोमिक्स, मेटाबॉलिक इंजीनियरिंग एंड सिस्टम बायोलॉजी,
ये जो कुछ टॉपिक हैं ये ऐड हुए, मे भी हो सकता है मुझसे एक आध टॉपिक मिस हो गया हो, तो इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि आप गेट 2021 का सिलेबस लीजिएगा और इस सिलेबस के हिसाब से पढ़िए, ठीक है, उस सिलेबस के हिसाब से पढ़िए। और मैंने इसीलिए हाईलाइट करे हैं आपको टॉपिक, जिससे कि आप इजीली फोकस कर पाए उन और टॉपिक्स पे, जैसे क्रिस्पार-केस ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, ठीक है, एलाइजा, रिया, ये बहुत इजी टॉपिक्स हैं और बहुत इजीली हो भी जाएंगे। अब क्या होगा, बच्चे जो नहीं देखेंगे 2021 का सिलेबस तो वो सिर्फ और सिर्फ ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम को पढ़ लेंगे, लेकिन इस बार बैक्टीरियल एंड ईस्ट दोनों तरीके के आर्टिफिशियल क्रोमोसोम को पे आपको पढ़ना है, समझ सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर कोई क्वेरी हो तो आप मुझे या तो ज्ञानवर्षा@gmail.com पर मेल करके पूछ सकते हैं, या फिर ज्ञानवर्षा टेलीग्राम चैनल पर एक ऐप है बिल्कुल व्हाट्सएप के जैसी, टेलीग्राम आप ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे सर्च कीजिएगा ज्ञानवर्षा जैसे ही आप सर्च करेंगे आपको चैनल दिखेगा, आप उसमें ऐड हो सकते हैं। और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप वहाँ जाके मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आप वो नहीं करना चाहते तो आप मुझे सिंपली मेल करके भी पूछ सकते हैं। मेल आईडी है ज्ञानवर्षाquery@gmail.com। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।